नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव न्यूज एनालिसिस पर। आज मैं आपको वो तस्वीर दिखाने वाला हूं जिसे शायद आप कभी टीवी चैनलों पर देखे होंगे। भारत की राजनीति जो बाहर से लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, लेकिन उसके पीछे ऐसा अंधेरा सच 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 छिपा है जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। सत्ता को पाने के लिए दंगे कराए जाते हैं, जाति और धर्म का हथियार बनाकर हमारे बीच लड़ाया जाता है और सोशल मीडिया को जनता के दिमाग से खेलने का जरिया बना दिया जाता है। आज हम 2025 से और आने वाले समय के बीच भारत की राजनीति का एक ऐसा चेहरा दिखाने वाले हैं जहां सिर्फ एक गलती पूरे देश को अंधेरे में धकेल सकती है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। यह सिर्फ जानकारी नहीं, ये आपको सोचने की सबसे बड़ी वजह बनेगी ये वीडियो। दोस्तों, आपने दिल्ली दंगा 2020 का नाम सुना होगा। एक अफवाह, पूरे भड़काऊ भाषण और देखते ही देखते पूरी राजधानी खून से लाल हो गई। सोचिए, अगर देश की राजधानी सुरक्षित नहीं तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा। किसान आंदोलन का नाम आपने सुना होगा। एक साल तक सैकड़ों दिन किसान सड़कों पर बैठे रहे, ठंड हो, बारिश हो, यहां तक कि दर्जनों किसानों की जान चली गई, लेकिन सरकार चूं तक नहीं हुई। लेकिन राजनीति ने क्या किया? क्या बातचीत, कभी वादे और कभी चुप्पी। और बेरोजगारी की तो बात ही छोड़ दीजिए दोस्तों, क्या हालत है आजकल बेरोजगारी की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करोड़ों युवा नौकरी ढूंढ रहे हैं। 2023 में एक रेलवे भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की वजह से लाखों छात्र सड़कों पर उतर आए। आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपको ये जानकारी होगी कि पटना से लेके पूरे दिल्ली तक, इलाहाबाद तक क्या क्या हाल थे, पूरी रेल पटरियां जाम थी, रेल चालन बाधित कर दिया गया था, कितने छात्रों को जेल में बंद कर दिया गया, कितने छात्रों की मौत हो गई, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या सरकार को यह सब नहीं दिखता? दिखना चाहिए कि नहीं? और हम अगर इस तरह के सरकार बना रहे हैं तो हमको मांग करनी चाहिए सरकार से। हम योग नहीं थी, ये राजनीति का हिस्सा था। दंगे होते हैं और राजनीतिक दल वोट की गिनती करते हैं, भाई मैं जीत गया, मैं इतने वोटों से जीता। आंदोलन होते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाता है। बेरोजगार सड़कों पर उतरते हैं और पार्टियां उनकी तस्वीरों से प्रचार करती हैं। आपको याद होगा 2023 में मणिपुर में महीनों तक हिंसा चली, लोग घर छोड़कर भागे, औरतों पर अत्याचार हुए, इंटरनेट बंद कर दिया गया, लेकिन नेताओं की रैलियां, भाषण और सत्ता की लड़ाई एक पल के लिए भी नहीं रुकी। यहां तक कि नरेंद्र मोदी एक दिन दौरा भी नहीं करने गए कि जाके वहां की स्थिति क्या है देख लूं। वहां पे स्त्रियों को नंगा करके घुमाया गया सड़कों पर और उनके निगाह नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है मणिपुर की, तो मैं इसका ऊपर भी एक वीडियो बनाया हूं जिसको मैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां जाकर आप मणिपुर की क्या स्थिति इसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो दोस्तों, आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। आप देखे होंगे चुनाव के बाद जो दुश्मन दिखते हैं वही मिलकर सरकार बना लेते हैं और हम आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि असली लड़ाई देश की नहीं दोस्तों, सिर्फ कुर्सी की है। आप देख रहे होंगे कि जो कभी भाजपा में था आज कांग्रेस में, जो कभी कांग्रेस का बड़ा बड़ा नेता था आज भाजपा में बड़े बड़े पद पे बैठा हुआ है। ये क्या है? सिर्फ कुर्सी की लालच है दोस्तों। जैसे ही नेताओं को लगता है कि हमारी कुर्सी चली जाएगी, वो दल बदल लेते हैं और दल बदलते ही जिस दल में पहले होते हैं उनकी बुराइयां करने लगते हैं। उनको जनता का कोई परवाह नहीं और हम उन्हीं नेताओं के पीछे आपस में लड़ रहे हैं, अपने समाज के, अपने लोगों से लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा आपको सोचना चाहिए कि क्या हमें नेताओं के पीछे लगना जरूरी है? तो दोस्तों, नेताओं के पीछे छोड़कर आप अपने देश को एक अच्छी राजनीतिक पहलुओं पर लाके खड़ा करिए। अब आते हैं राजनीति के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक हथियार पर, सोशल मीडिया। 2023 में मुजफ्फरनगर दंगे, एक फेक वीडियो वायरल हुआ था और देखते ही देखते पूरा इलाका जल उठा। 2023 से 24 में कई बार व्हाट्सएप पर अफवाहें फैली कि फला समुदाय ने हमला किया और भीड़ ने निर्दोष लोगों को मार डाला। सोचिए, सिर्फ एक वीडियो, एक मैसेज, एक ट्वीट लाखों लोगों की जानों को खतरे में डाल सकता है। आज नेताओं के पास आईटी सेल हैं जो रात दिन जनता के दिमाग से खेलते रहते हैं। सच को झूठ बना दिया जाता है और झूठ को इतना फैलाया जाता है कि वही सच लगने लगता है। आप भी इसके शिकार हुए होंगे और अगर शिकार हुए होंगे तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। कभी ध्यान दिया है आपने, चुनाव आते ही अचानक व्हाट्सएप ग्रुप पे संदेशों की बाढ़ आ जाती है। यह पार्टी देश बचाएगी, वो पार्टी देश तोड़ देगी, यानी अब लड़ाई संसद में नहीं,
आपके मोबाइल में लड़ी जा रही है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, अगर यही खेल जारी रहा तो 2029 तक या उसके आने वाले समय में इस देश का क्या होगा? बेरोजगारी का ज्वालामुखी फटेगा, किसान सड़कों पर उतरेंगे और दंगे फसाद नए नए रूप लेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? जनता आपस में बंट जाएगी। सोचिए, जब जनता बेरोजगारी, महंगाई और भूख से लड़ेगी और नेता सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना रहे होंगे कि सत्ता की कुर्सी बचाएंगे, तब इस देश का भविष्य कहाँ जाएगा? ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये एक अंधेरा जाल है जिसमें हम आम जनता पिस रहे हैं। और अगर हम सब जागे नहीं तो शायद वो दिन दूर नहीं जब भारत का लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा। तो बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से सबसे बड़ा खतरा क्या है? बेरोजगारी, किसान का आंदोलन या सोशल मीडिया की झूठी लड़ाई? तो इसे कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको आंखें खोल दी तो इसे शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।